लेट्स माइक न्यूज एट 8। दिल्ली के समयपुर बादली के चंदन पार्क इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और वारदात के बाद फरार हो गया। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक मकान में 4 लोगों की हत्या हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने घर के अंदर महिला और तीनों बच्चियों के शव खून से लथपथ हालत में बरामद किए। मृतकों की पहचान अनीता और उनकी 3 बेटियों के रूप में हुई है। कर्नाटक के विजयपुरा से भाजपा विधायक पसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के खिलाफ नफरती भाषण देने के आरोप में यादगीर जिले की गुरमिटकल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें उन पर समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने का आरोप लगाया गया है। ये घटना शनिवार को शिवाजी जयंती के दौरान एक जुलूस में दिए गए भाषण से जुड़ी है, जहां यत्नाल ने कथित तौर पर महात्मा गांधी को पाकिस्तान का पिता बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री कहा और एक समुदाय पर लव जिहाद और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के आरोप लगाए। पुलिस ने वीडियो फुटेज की जांच के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। यत्नाल पहले भी विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। तेलंगाना में 2 वरिष्ठ माओवादी नेता किप्पिरी तिरुपति उर्फ देवूजी उर्फ कुम्मा दादा और मल्ला राजी रेड्डी उर्फ संग्राम ने सशस्त्र संघर्ष छोड़कर हैदराबाद में समर्पण कर दिया। दोनों नेता रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन पृष्ठभूमि से हैं और सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति के सदस्य थे और दशकों से दंडकारण्य क्षेत्र में सक्रिय थे। इन्हें गुरिल्ला युद्ध में विशेषज्ञता हासिल थी। तिरुपति ने 1982 में संगठन ज्वाइन किया और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का नेतृत्व किया, जबकि राजी रेड्डी ने 1974 में आरएसयू से शुरुआत की और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी हेड रहे। दोनों करीमनगर जिले के मूल निवासी हैं। उनके समर्पण पर उनके गांवों में जश्न का माहौल है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इम्फाल वेस्ट जिले में एक व्यक्ति को घर से ही पकड़ा गया, जिससे एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त किया गया। उधर भारत म्यांमार सीमा के पास तेंगलोपॉल जिले में 4 अन्य को गिरफ्तार किया गया। वहीं इम्फाल ईस्ट जिले के नुंगाई हिल रेंज में एक बड़े अभियान में एक देशी राइफल, एक 9 mm पिस्टल, एक ग्रेनेड, गोला बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य सामग्री बरामद की गई। हालांकि इस अभियान में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। केरल के कोझिकोड जिले में 21 वर्षीय छात्रा श्रीनंदा की लाश घर में फांसी पर लटकी मिलने से मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। उनके शरीर पर चोटों और कमरे में खून के धब्बे पाए गए, जिससे संदेह बढ़ गया है। वो कोल्लम के श्रीनारायण गुरुदेव कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा थी और शाम 5 बजे कॉलेज से लौटी थी। उस वक्त उसके पिता मां को पास के मंदिर छोड़ने गए थे। वहीं अलापुझा जिले के कुथिया थोडू में 77 साल की राधा कुंजू कुंजू की मौत के बाद उनके बेटे गिरीश ने शव को बिना किसी को बताए रसोई में दफना दिया। इसके बाद उनके बच्चों ने अपनी मां को सूचना दी और स्थानीय लोगों ने पुलिस को अलर्ट किया। पुलिस ने शव निकालकर अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया है और गिरीश को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। मिजोरम सरकार ने राज्य के अलग अलग विभागों में 37 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच की, क्योंकि वे अपने ऑफिस में काम के लिए प्रॉक्सी यानी किसी और को काम पर लगा रहे थे, जो नियमों का उल्लंघन है। इन अधिकारियों में से 29 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बाकी 8 को मामूली दंड मिला है। इन सबका रिकॉर्ड उनकी एसीआर में डाला जाएगा। ये कार्रवाई सरकार के उस आदेश के बाद हुई है, जिसमें कर्मचारियों को खुद अपने पदों पर लौटने और प्रॉक्सी नियुक्ति की प्रथा खत्म करने को कहा गया था। लखनऊ में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के गोमती नगर स्थित आवास पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ पुलिस की मौजूदगी में पूरे परिसर को घेर लिया गया और किसी को भी अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। आयकर टीम विधायक के घर और दफ्तरों में फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। हालांकि विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बलिया की रसड़ा विधानसभा से 3 बार विधायक रहे उमाशंकर सिंह कैंसर से पीड़ित हैं और फिलहाल इलाज के लिए अपने लखनऊ आवास पर आइसोलेशन में हैं। 2022 के शपथ पत्र के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 54 करोड़ रुपए है, जबकि उन पर 13 करोड़ रुपए का कर्ज दर्ज है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए